नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी CHSL एग्ज़ाम 3 अगस्त 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 2 अगस्त और 3 अगस्त के सभी PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। एक प्रश्न पूछा गया था 724 किलोमीटर लंबी नदी कौन सी है। 724 किलोमीटर आपकी ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में हुई है। ताप्ती नदी का प्राचीन वास्तविक नाम ताप्ती नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कावेरी पश्चिम में गंगा और उत्तर में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, पूर्णा है। नर्मदा नदी है अमरकंटक का पहाड़ मध्य प्रदेश में। खंबात की खाड़ी अरब सागर में मुहाना है। ब्रह्मपुत्र नदी का हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है। गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक पूछा गया था आपका 1991 में कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी। वार्षिक योजना के केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना इसके समय शुरू नहीं हुआ हो सकी। इसका कारण 1990, 91 और 91-92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1985 से 90 तक थी। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्रों को तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5.0 था, लेकिन इसने 6.0 वृद्धि का हासिल की। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 तक थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी और देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल की शुरुआत हुई। इस योजना सफल रही थी। इसके तहत विकास का लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन इस योजना ने 6.8% वार्षिक ब्याज दर की हासिल की थी। वायु दाब गैस का आविष्कार किसने किया। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला पहला व्यक्ति 1643 में इवोंजेलिस्टा टोरकेली नामक एक गणितज्ञ था। उसने पारे की एक कटोरी में शीर्ष पर बंद पारा को एक ट्यूब का उपयोग करके ऐसा किया। एक पूछा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति कहाँ से मिली। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में मुलाकात की और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। और यदि यह प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो भारत के लोगों द्वारा एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया जाएगा। 7 अगस्त और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ग्वालियर टैंक के बॉम्बे में मिला था स्वीकृति। एक पूछा गया था ISSF विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता। तिलोत्तमा सेन ने जीता। ISSF विश्व कप 2023 के कायरा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक किया और अपने नाम तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 10 एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती थी। एक पूछा गया था 1907 में किस वैज्ञानिक ने ताप, दाब और आयतन का नियम दिया था। रॉबर्ट बॉयल ने। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कथन कौन सा। न्याय योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड में है। यह भाग 4 में है। यह आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। पहला बार इसमें संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। 39 को 48 को ये सब में संशोधन किया गया था। एक पूछा था मीर कासिम ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी। बक्सर का युद्ध लड़ी थी। मीर कासिम को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ब्रिटिश इंडिया कंपनी की कमान में थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। लुई नागा की त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं। लुई नागा की त्यौहार आपका मणिपुर राज्य में मनाते हैं। लुई नगाई नी नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्यौहार है। मणिपुर का त्यौहार है संगाई महोत्सव, लाई हरोबा, थिरसिरोई लिली। त्रिपुरा का है खारसी महोत्सव। मिजोरम का चपचारकुट, मीमकुट।
नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, तोखमोएमोंग फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग महोत्सव, पक्का पक्का महोत्सव, हॉर्नबिल लोसर महोत्सव। मेघालय का नोंगक्रो महोत्सव, खासी नृत्य, ये सभी नृत्य हैं। एक पूछा गया था M1, M2, M3 और M4 किसको दर्शाता है। M1 संकीर्ण मुद्रा, जनता के पास मुद्रा प्लस जनता का जमा धन। M2 M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा, कार्यालय बचत बैंक। M3 चौड़ा मुद्रा, M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ समाविधि जमा। M4 M3 प्लस डाक बचत के साथ सभी जमा। एक पूछा गया था जयमल, राठौर और पत्ता सिसोदिया किस किले को अकबर से बचा रहे थे। चित्तौड़गढ़ का किला से बचा रहे थे। चित्तौड़गढ़ की लड़ाई 1567 से 68। जयमल, राठौर, पत्ता सिसोदिया चित्तौड़गढ़ के भूले हुए रक्षक थे। श्रीमती कुमकुम मोहंती किस नृत्य से संबंधित है। श्रीमती कुमकुम मोहंती एक प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यंगना है। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण, 2003 में पद्म विभूषण से सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ताओं की रूप में प्राप्त हुआ है। गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। कलबेलिया नृत्य भारत के राजनीतिक राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चमड़ा डांस जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हुआ। गुलाबो बाई कलबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्यंगना है। राजस्थान के सपेरा नृत्य के एक प्रबल समर्थक इसे लोकप्रिय बनाने के लिए 165 से अधिक देशों का दौरा किया और गुलाबो को 2016 में पद्मश्री से प्राप्त किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद